बहुत परेशान हो किसी की सुंदरता को लेकर, याद आ रहा है उसका चेहरा, उन दिनों को याद कर रहे हो जो हसीन पल उसके साथ बिताए थे। होता है अक्सर ऐसा ही, जब किसी की यादें हद से ज़्यादा दिमाग पर चढ़ जाती है तो इंसान जब भी अकेला होता है तो उन यादों को रिपीट करता है। वे बातें, वे मैसेजेज, हंसी मजाक सब याद आते हैं। लेकिन रुको, इस वीडियो के बाद आप वे सब भूलने वाले हो, यह तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद उसके प्रति तुम्हारा सोच पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, वह मुझे क्यों पसंद आई या आया, और दूसरा सवाल, तुम इतनी सुंदर हो तो मैं क्या करूं। पहले सवाल में अपने दिल पर हाथ रखकर यह चीज सोचो, याद करने की कोशिश करो कि वह इंसान जिस दिन तुमसे मिला था तो तुम उसके किस क्वालिटी को देखकर उससे अट्रैक्ट हुए थे। प्यार को तो इसमें घसीटना मत, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्यार जैसा कुछ होता नहीं है, वे बहुत बड़ी चीज है। तुम इसलिए उससे अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, यानी कि वह देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी या था। उसकी अदाएं, उसके बोलने के तरीके, या फिर वह जो दिखाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें या फिर तुम्हारी महफिल को, उसमें तुम उलझ गए और उलझे भी इस कदर कि उसकी चाहत तुम पर पूरी तरह से हावी हो गई। तुम्हें वह इंसान चाहिए ही चाहिए था, बिना यह सवाल किए कि इस इंसान से बातें करके या जुड़ के मेरा सही में कुछ फायदा होगा या नहीं, या फिर मैं अपने आप को ही बर्बाद कर लूंगा। मैं सिर्फ इसके सुंदर चेहरे को देखकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ, या फिर इसके चेहरे को सजाकर मुझे सफलता मिल जाएगी। इसकी परवाह भी तुमने कभी नहीं करी। आज ज़्यादातर युवाओं में सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि उनका कनेक्शन एक जगह से कटता है तो दूसरी जगह जोड़ने के लिए वे तैयार रहते हैं। मैं पूछता हूँ भाई, तुम्हें चाहिए क्या? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो तुम्हें एक इंसान से पूरी नहीं होती? हर दूसरे इंसान में वह ख्वाहिशें ढूंढने लगते हो कि मुझे यह चीज़ इसमें तो मिल ही जाएगा, और जब वह ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है तो तुम अपने आप को ही कोसते हो कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था, मैंने यह गलत किया। गलत सही तो बहुत दूर था, सबसे पहले सुंदरता के आगे तो खुद मजबूर था। क्यों पछतावा होता है किसी के जाने पर, यह कभी सोचते हो? क्यों एक समय के बाद उसकी सुंदरता तुम्हें फीकी लगने लगती है? दरअसल चेहरा ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक मुखौटा है जो हर इंसान अपने ऊपर लगाकर घूमता है। किसी का चमकता है तो किसी का नहीं चमकता है, और हर चमकने वाली चीजें शानदार नहीं हुआ करती है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। जब उससे तुम बातें करने लगते हो तो कुछ समय बातें करने के बाद वह इंसान तुम्हें हल्का क्यों लगने लगता है? क्योंकि उस इंसान के अंदर रियल वाली क्वालिटीज कुछ होती ही नहीं है। बस उसे कुछ चाहिए तुमसे और तुम्हें बहुत कुछ चाहिए उससे। और इसी लेन देन के सिलसिले में जब उधार लगने लगता है, यानी कि वो मना करने लगती है या फिर मना करने लगता है, तो तुम बौखला जाते हो। वह शरीर कह देती है आज नहीं कल, बस तुम उसे अपना ईगो समझ लेते हो। उसने मुझे मना कैसे कर दिया, मेरी कोई कदर ही नहीं है उसकी नजर में। लगता है उसे कोई और मिल गया है, यानी कि वही चाहत एक समय परवाने चढ़ रही थी और अब बेकार लगने लगती है। पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि वह क्यों पसंद आई थी या आया था। अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि तुम इतनी सुंदर हो तो मैं क्या करूं? क्योंकि सुंदरता तो तुमने जान ली कि सुंदरता होती क्या है, किस तरह सुंदरता हमें लुभाती है, और अब इससे बचना कैसे है यह समझो। जब इंसान का मकसद शरीर से कहीं आगे हो जाता है, किसी बड़े लक्ष्य के प्रति वह इंसान जागरूक होने लगता है, तो उसे शरीर कभी आकर्षित कर ही नहीं सकती है। आइंस्टीन की फोटो देखे हो? सुकरात, कबीरदास, रविदास, कलाम सर, रमन महर्षि और भी बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुकाम हासिल करी, उनके चेहरे की सुंदरता कभी देखे हो? वे चेहरे को कभी महत्व देते ही नहीं थे। उनके बाल बिखरे हुए हैं, मुंह टेढ़ा है, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ दिमाग को डेवलप करने में लगा रहता था। उनके पास इतना फिजूल का वक्त था ही नहीं कि वह किसी और की सुंदरता में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे। तुम्हारी नजरों के इतने कायल हुए कि अपनी जिंदगी को ही घायल कर लिए। ऐसी शायरियों में वह कभी उलझा ही नहीं करते थे, क्योंकि उनकी मकसद बहुत ऊंची थी। आपको भी एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना है जो किसी और की चाहत से कहीं ज्यादा हो। अपने आप को इतना व्यस्त कर लो किसी और काम में, किसी ज्ञान की दुनिया में, कि वहाँ कोई परी दखल न दे सके। किसी से मिलो तो उसकी सुंदरता से पहले उसके विचारों को जानने की कोशिश करो। अगर वह तुम्हें अपनी सुंदरता दिखाकर आकर्षित कर रहा हो तो तुम बोल सकते हो उसे कि ओए तुम इतनी सुंदर हो तो मैं क्या करूं। किसी और को फंसाओ इस जाल में। मेरा दिल और मन इतना कमजोर नहीं है कि किसी और की सूरत पर फिसल जाए। मैं एक बार ठोकर खा सकता हूँ, 2 बार खा सकता हूँ, बार बार नहीं।
मैंने तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों के चेहरे को समझ लिया है, जो सेमर के फूल की तरह होते हैं। दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंदर कोई खुशबू नहीं होती है। मेरे दोस्त, दोनों पॉइंट को बारीकी से समझो और जिंदगी पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये दोनों पॉइंटें आपकी जिंदगी बदल सकती है। शेयर करो इस वीडियो को हर उस इंसान के पास जो सिर्फ सुंदरता में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अगर हमसे दिल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना ध्यान और प्रेम से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।